भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवासी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा वार्ता का विषय है भारत के लिए T20 विश्व कप की जीत किसी चमत्कार से कम नहीं। साथियों, भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप का जीतना किसी युद्ध में जीतने से कम नहीं है। सूर्य कुमार यादव का एक असंभव कैच लेना ऐसा था कि मानो आसमान ठहर गया हो। बुमराह का भारत के कठिन समय में दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च बैट्समैन रीजा हेंड्रिक्स को होल्ड करना किसी अद्भुत घटना से कम नहीं था। साथियों, हार्दिक पांड्या ने भी अपने को फिर एक बार साबित किया है। रोहित और विराट कोहली ने मानो हाथ न आने वाली T20 की ट्रॉफी जीतकर एक किंवदंती की रचना कर दी हो। यह सच है कि पूरी टीम राष्ट्र के सम्मान के लिए एकजुट होकर खेली, जिसकी योजना मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। भारत का T20 जीतना इसलिए भी उत्साह से भरा हुआ था कि भारत 17 साल बाद T20 मैच में अजेय रहकर विश्व कप जीता है। इसके पहले वर्ष 2011 में भारत वनडे विश्व कप में विजयी हुआ था। रोहित शर्मा की कप्तानी में पूरी टीम जोश और आत्मविश्वास से लबरेज थी और आखिरी दम तक हार न मानने की प्रबल इच्छा शक्ति ने विश्व कप जीतने में निर्णायक भूमिका निभाई। यही कारण था कि दक्षिण अफ्रीका के जबड़े में पूरी तरह से जा चुके मैच को खींचकर टीम ने जीत में बदल दिया। यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। T20 विश्व कप में जीत की रूपरेखा तो IPL के मैचों में ही तय हो गई थी। यह भी सच है कि IPL मैचों ने नवयुवकों को क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका दिया है और निश्चित तौर पर IPL मैचों से न केवल अपने देश को अच्छे नवयुवक खिलाड़ी मिले हैं, बल्कि दुनिया के अन्य क्रिकेट प्रेमी देशों को भी नए नवयुवक खिलाड़ी मिले हैं। T20 विश्व कप जीतने के बाद जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी, उससे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने ऐसा निर्णय लेकर एक अच्छे परंपरा की शुरुआत की है कि आगे नई प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। इतने बड़े खिताब के लिए कोच राहुल द्रविड़ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिनकी अथक मेहनत और अच्छे गुरु होने की परंपरा ने वर्षों के इंतजार के बाद विश्व कप जिताकर इतिहास रच दिया और तीनों दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और विराट कोहली विश्व कप खिताब जीतने के सुखद अवसर पर विदाई ले रहे हैं। उन्होंने जहां नई प्रतिभाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है, वहीं एक शानदार उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के निर्णय से प्रभावित होकर रविंद्र जडेजा ने भी T20 मैचों से संन्यास ले लिया है। भारत ने T20 मैचों में विश्व कप हासिल कर विश्व को अपना लोहा मनवाया है। अब हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि देश का नौजवान अन्य क्षेत्रों जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती आदि में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। पिछले दशक से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से आर्थिक और सामाजिक उन्नति अर्जित की है, उससे भी अन्य कई क्षेत्रों में लोगों की रुचि और प्रयास बढ़े हैं। जब कोई देश आर्थिक प्रगति करता है तो उस देश के लोग अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति के नए रास्ते खोलते हैं। भारत के खिलाड़ियों को विश्व विजय के खिताब जीतने के लिए अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ललक पैदा करनी होगी और अनुशासित, संयमित होकर कठिन परिश्रम करना होगा। और यही कारण थे जिसके वजह से भारतीय टीम T20 मैच में विश्व विजय का खिताब जीत सकी। 2023 का वनडे विश्व कप चैंपियनशिप के बारे में सोचकर दिल दिमाग बुरी तरह से हिल जाता है। जब 19 नवंबर 2023 को जीता हुआ मैच अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के हाथों गंवाना पड़ा था। यह T20 मैच भी उस मुकाम में पहुंच गया था जहां से हमें निराशा हाथ लगना लगभग तय हो गया था, परंतु सूर्य कुमार यादव की क्रिकेट जगत की उस ऐतिहासिक कैच, जिसने 20वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर को आउट कर चलता कर दिया और T20 की जीत भारत की झोली में डाल दी
और कपिल देव की 1983 की वर्ल्ड कप की उस कैच की याद ताजा करा दी जिसमें उन्होंने विवियन रिचर्ड को आउट करा दिया था। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप जाते हुए दिख रहा था पर पकड़ लिया गया। यदि टीम में हौसला, कठिन परिश्रम, संयम और अनुशासन होता है तो जीत कदमों में होती है। और शायद यही सब था रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की टीम में, जिसने इतनी बड़ी जीत दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भाई, आपका साथी अनिल शुक्लवर्ती, पूर्व सांसद।